मरकुस 9 में एक कहानी है। एक व्यक्ति जीसस के पास आया और किसी कारणवश वो जीसस से मिल नहीं पाया। तो बाद में जब वो जीसस से मिला तो उसने बताया कि मेरा जो बेटा है इसे मिर्गी के दौरे आते हैं, और जब दुष्ट आत्माओं का अटैक इस पर होता है तो ये कभी पानी में गिरता है, कभी आग में गिरता है, मतलब उसकी बुरी हालत है। और वो व्यक्ति जीसस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर हो सकता है तो मेरे बेटे को ठीक कर। और यीशु मसीह ने कहा हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। देखो परमेश्वर, फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके लिए भी कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। मतलब जैसे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, आपके लिए भी सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन कब? जीसस ने 9:23 मरकुस 9 अध्याय 23 वचन में उस व्यक्ति को कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। तो फिर भी आप में से कोई ये सवाल उठा सकता है कि वो आदमी यीशु मसीह को मान रहा है, वो दुष्ट आत्मा से आज़ाद क्यों नहीं हो रहा है, बीमारी से आज़ाद क्यों नहीं हो रहा है, रोगों से आज़ाद क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और विश्वास का जीवन जीना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को बिना विश्वास के खुश करना अनहोना है। विदाउट फेथ हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। तो फेथ करने वाले इंसान के लिए सब कुछ हो सकता है। तो मान लो आज आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कैंसर है, एड्स है, बीमारी है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, गरीबी से ग्रस्त, फाइनेंस में बढ़ोतरी नहीं है और वो उससे निकलना चाहता है, वो क्षयवंत जीवन जीना चाहता है। और परमेश्वर ने हम सबको इस रीति से डिज़ाइन किया है कि हम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बने। हम चंगाई में जिएं, हम स्वस्थ जिएं, हम शांति में जिएं, हम खुशी से जिएं, हम आनंद में रहें। लेकिन अगर हम ये सब नहीं देख रहे हैं तो हमें देखना है कि मैं अपने जीवन में फेथ में कहाँ पर हूँ, मेरा फेथ क्या है। देखो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक आदमी चर्च में आया, उसका नाम है धनश्याम, और वो 30-40 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। वो चर्च में आया और वो इतना मतलब भूखा प्यासा था कि उसे चक्कर आ गया, गिर गया। पास्टर ने उसे उठाया और वहाँ पर एक डॉक्टर, उसने कहा कि भाई इसने कुछ खाया नहीं है, इसके लिए कुछ मंगाओ। तो उसके लिए क्या है, एक परांठा लाया गया और उस व्यक्ति से पूछा गया, पास्टर ने उससे पूछा कि भाई अगर तू ये परांठा खाएगा क्या तू बच सकता है? वो कहता है भाई कैसे पागलों वाली बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, अगर मैं ये परांठा खा लूँगा तो मैं बच सकता हूँ। लेकिन अचानक से क्या हुआ, 5-10 मिनट के बाद वो मर गया। अब देखो मेरा सवाल आपसे, क्या वो परांठा खाता वो बच जाता? हाँ बिल्कुल वो बच जाता। लेकिन क्या उसने खाया? ना। उसने माना कि मैं ये परांठा खाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन उसने खाया नहीं। तो देखो बिलीव और फेथ ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों जरूरी हैं। विश्वास करना और मानना दोनों जरूरी है। मानना जो है शुरुआत है विश्वास की। हम पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये हम मानते हैं, ये मानना है। लेकिन विश्वास क्रिया है। मतलब बाइबल में क्या लिखा है, बिना कामों के विश्वास अधूरा है, बिना कार्यों के विश्वास फेथ डेड है। तो हमें काम करना पड़ता है। तो मानना अच्छी बात है, मैंने मान लिया कि यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हो गया कि मैं धनी हो जाऊं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मेरे पापों के बदले उसने अपनी जान दी कि मेरे पाप क्षमा हो जाएं। मानना अच्छा है, मानना शुरुआत है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है विश्वास। मैंने विश्वास में चलना है। तो देखो याद रखना इस बात को, बिलीव मानना अच्छी बात है, लेकिन विश्वास करना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से लोग जो हैं क्या सिर्फ मानते हैं लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं। वो हमें कैसे पता चलता है? उनके लाइफस्टाइल को देखकर। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़े चर्च में जा रहा हूँ, मैं फॉर्म भरूंगा, 1 महीने के बाद 6 महीने के बाद ले हैंड होगी, मेरे सिर पर हाथ रखा जाएगा, मैं दिन रात ऑनलाइन मीटिंग देखूंगा तो मैं जयवंत जीवन जीऊँगा, मैं जयवंत से बढ़कर जीऊँगा, मैं चंगा हो जाऊँगा, हील हो जाऊँगा। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी ऐसे लोग देखे हैं ना, जो किसी के विश्वास से चंगा होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, वो शोर बहुत करेंगे,
हम दुनिया को जीत लेंगे, दुनिया को कैप्चर करेंगे, हम बड़े बड़ा ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन असल में मैंने गहराई से देखा उनका लाइफ खोखली है, उनकी लाइफ खोखली है। और कुछ समय के बाद वही लोग यीशु मसीह के खिलाफ हैं, वही लोग यीशु मसीह के विरोध में बोलते हैं, वही लोग कहते हैं यीशु मसीह चंगा नहीं करता है, और उनमें से कितने लोग जीसस को छोड़ भी गए। तो इसलिए मेरे प्रियो, दूसरे के विश्वास के द्वारा आप जयवंत जीवन नहीं जी सकते हो। तो आपने देखना है कि मैं सिर्फ मान रहा हूं या मैं विश्वास भी कर रहा हूं। अगर आप मान रहे हो और उसके बाद विश्वास कर रहे हो तो आपको विश्वास का जीवन जीना है। सिर्फ मानना, खाना खाने से मैं बच जाऊंगा, काफ़ी नहीं है, खाना खाना भी पड़ेगा। तो विश्वास क्या, एक्शन, आपको एक्शन में लाना पड़ेगा अपना फेथ। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। और तब यीशु मसीह ने कहा उस लड़के को कि दुष्ट आत्मा इसके अंदर से बाहर निकले और वो लड़का चंगा हो गया। तो याद रखना, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो हमने विश्वास का जीवन जीना है, विश्वास में चलना है, और विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। तो विश्वास कैसे किया जाता है और अच्छे से, तो आने वाले समय पर हम अपने चर्च में से सीखेंगे। तो जल्दी मिलेंगे हम चर्च में। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।